पृथ्वी पर एक अजीब संकेत आया। एक रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत जिसे अनंता चक्र कहा जाता है, हजारों सालों तक पृथ्वी की गहराई में छिपा रहा, लेकिन अब यह सक्रिय हो गया है। अनंता चक्र एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़ने का माध्यम है। परंतु इस ऊर्जा पर एलियन साम्राज्य का क्रूर शासक जोराक कब्जा करना चाहता है। वह इसे पाकर पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने का सपना देखता है। इस संकट के बीच आदि पुरुष भगवान राम का दिव्य रूप और सुपर वुमेन रात्रि के अंधकार में एक रहस्यमयी शक्ति पाताल लोक की गहराइयों में हिलोरे ले रही है। हजारों वर्षों तक असुरों को पाताल लोक में बांधे रखने वाली रुद्र मणि अब नष्ट हो चुकी है। यह मणि प्रभु श्रीराम द्वारा स्थापित की गई थी ताकि बुराई कभी धरती पर न लौट सके। लेकिन अब उस मणि के विनाश ने एक ऐसी ताकत को जागृत कर दिया है जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। हनुमान, जो कलयुग में साधना और तपस्या में लीन थे, इस संकट को भांप गए। उनका पुनरागमन धरती पर हो चुका है। उनका उद्देश्य साफ है, धर्म की रक्षा और बुराई का अंत। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है, जहां एक साधारण युवा अर्जुन अपने दादा दादी के साथ रहता है। उसे नहीं पता कि उसके अंदर वह शक्ति छिपी है जो असुरों को पराजित कर सकती है। अर्जुन एक दिन जंगल में एक रहस्यमय गुफा की ओर खिंचता चला जाता है, जहां उसे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमान उसे बताते हैं कि अर्जुन ही वह व्यक्ति है जिसमें रुद्र मणि की बची हुई शक्ति समाहित है। हनुमान अर्जुन को अपने मार्गदर्शन में प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं। वे उसे बताते हैं कि असुरों का स्वामी, जो रावण के समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, अब आजाद हो चुका है और उसने धरती को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई है। पाताल लोक से मुक्त हुए असुर अब धरती पर कहर बरपाने लगे हैं। उनके नेता कालासुर रावण का परम भक्त है। कालासुर का उद्देश्य न केवल धरती पर कब्जा करना है, बल्कि रामायण की घटनाओं का प्रतिशोध लेना भी है। असुरों ने धीरे धीरे कई शहरों और गांवों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। उनका जादुई बल और भयावह ताकत आम मनुष्यों के लिए अप्रतिरोध्य है। हनुमान, अर्जुन और कुछ अन्य योद्धा इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। हनुमान अर्जुन को बताते हैं कि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष है। हनुमान की गदा एक बार फिर चमक उठती है। उनके अद्भुत बल और दिव्य शक्तियों को देखकर असुर भी हिल जाते हैं। लेकिन कालासुर, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा है, हनुमान को चुनौती देता है। जैसे जैसे अर्जुन हनुमान के मार्गदर्शन में अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है, वह समझता है कि रुद्र मणि अब उसके अंदर है। लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं। उसे अपने भय, गुस्से और अहंकार पर विजय पानी होगी। हनुमान उसे बताते हैं कि यह शक्ति केवल तब काम करेगी जब वह इसे धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करेगा। अर्जुन का सफर आत्मखोज और विश्वास का है। अंततः धर्म और अधर्म की सेनाओं के बीच महायुद्ध छिड़ता है। हनुमान अपने पूर्ण रौद्र रूप में आते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। अर्जुन अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए कालासुर का सामना करता है। लेकिन युद्ध के बीच एक रहस्य उजागर होता है। कालासुर केवल एक मोहरा है। युद्ध समाप्त होता है, लेकिन कहानी नहीं। हनुमान अर्जुन से कहते हैं, यह केवल शुरुआत है। धर्म और अधर्म का यह युद्ध अनंत है।